हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल्स की कुछ एक्सरसाइज को हल करेंगे और देखेंगे कि आर्टिकल्स हमको कितना समझ में आया है और इससे हमारी आर्टिकल्स की रिवीजन भी हो जाएगी। हमने अपने पिछले वीडियो में आर्टिकल्स की यूजेज एंड आर्टिकल्स की काइंड्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने बताया था कि आर्टिकल्स टू काइंड्स का होता है। एक डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल्स में हमारा द आता है। इनडिफिनिट का मतलब होता है कि हमें वो कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। अनिश्चित चीज़ों के पहले हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। और डिफिनिट आर्टिकल द होता है जो कोई निश्चित होता है, यानी हमको उससे पहले से ही उस चीज़ें से परिचित होते हैं या चीज़ पर्टिकुलर होती है, विशेष होती है, खास होती है, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं अपने पहले सेंटेंस की तरफ, जो है डू यू सी। पहला सेंटेंस हमारा है डू यू सी, ब्लैंक है, फिर ब्लू स्काई। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है द, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है हमारा नो आर्टिकल्स। इसमें से हमको एक यहाँ पर अल्टरनेटिव, सुटेबल अल्टरनेटिव आर्टिकल्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ब्लैंक वर्ड्स है, ब्लैंक का स्थान है यहाँ पर ब्लू स्काई। ब्लू जो है, ब्लू स्काई जो हमारा है, ये जो हेवनली बॉडी है और अपनी तरह की ये अकेली वस्तु है, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई डू यू थ्रो दैस टी। यहाँ पर हमारा इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आर्टिकल्स यूज़ होगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ टी की बात कर रहे हैं। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं वाई डू यू थ्रो, आपने क्यों फेंका चाय को, यानी कि जो स्पीकर है, जो कह रहा है, जो इस सेंटेंस को कह रहा है, वो इस टी के बारे में पहले से ही जानता है, पहले से ही परिचित है। जो चाय पहले से ही कोई ख़ास चाय है, उसकी बात की जा रही है, उसको फेंकने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल द का यूज़ होगा। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है आई बॉट डैश हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो। यहाँ पर हमारे तीनों आर्टिकल्स यहाँ पर हमारे इन 4 ऑप्शंस में से कौन से आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर जैसा हमने बताया था आप लोगों को, कोई जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहाँ पर हमारा ए का यूज़ होता है और जो वॉवेल साउंड से हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा एन यूज़ होता है। तो यहाँ पर आई बॉट, मैंने ख़रीदा, हॉर्स, हॉर्स ये हमारा एच साउंड है, ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल ए का यूज होगा। तो ये हो जाएगा आई बॉट अ हॉर्स एंड ऑक्स एंड अ बफेलो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द गाइड नोज डैश द वे, डैश वे। तो यहाँ पर द गाइड यानी कि जो मार्गदर्शक है, गाइड है, रास्ता दिखाने वाला है, वो जानता है उस रास्ते के बारे में, यानी किसी पर्टिकुलर रास्ते की बात की जा रही है, किसी खास रास्ते की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा द गाइड नोज द वे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वेयर इज डैश सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वेयर इज सर्वेंट, ये यहाँ पर भी हम एक सर्वेंट की बात कर रहे हैं। जो स्पीकर है वो सर्वेंट के बारे में पूछ रहा है, यानी वो सर्वेंट से पहले से ही परिचित है, वो उस सर्वेंट को पहले से ही जानता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। वेयर इज़ द सर्वेंट, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस डिस्कस डैश डैश मैटर सीरियसली। तो यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो आइए अब हम देखते हैं इसमें कौन सा आर्टिकल्स का यूज किया जाएगा। लेट अस डिस्कस, यानी अब हमको डिस्कस प्रारंभ करनी चाहिए, इस मैटर पर सीरियसली बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, यानी जो बताने वाला है, कहने वाला है, वो किसी खास मैटर की बात कर रहा है, किसी
खास एक निश्चित मैटर की बात कर रहा है जिसके बारे में वो पहले से ही परिचित है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल द का यूज होगा। तो ये हो जाएगा लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल, हमारा आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा इन चारों में से, चारों ऑप्शंस में से हम कौन सा आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा वर्ड है यूनिट, ये हमारा वॉवेल अक्षर है, लेकिन हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकल रही है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज़ डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। यहाँ पर हम इन चार ऑप्शंस में से आर्टिकल हम देखेंगे कि आवर जो है वो हमारा प्रोनाउंस हो रहा है यच साउंड से, यच यहाँ पर साइलेंट है, यच यहाँ पर साइलेंट है और हमारा प्रोनाउंसिएशन ओ से हो रहा है। तो आवर डिस्टेंस फ्रॉम हियर, तो इसलिए हमारे यहाँ आर्टिकल एन का यूज होगा। तो ये हो जाएगा इट इज़ एन आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज़ डैश अनलकी मैन। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा आर्टिकल्स का यूज़ होगा। तो ये होगा अनलकी। जो अनलकी है ये हमारा वावल साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ही इज़ एन अनलकी मैन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द लायन इज डैश किंग ऑफ बीट्स। तो जो लायन है ये किसी खास लायन होता है वो किसी खास लायन जो होता है वो जंगल का राजा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम द आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ये डिफिनेट आर्टिकल है लायन, जिस लायन की हम बात कर रहे हैं वो जंगल का राजा होता है, यानी कि ये यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई ईट एन एग डैश डे। यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स कौन सा यूज होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं डे लिखा हुआ है, डे यानी कि हमारा डी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल ए का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा आई ईट एन एग अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई वॉन्ट टू बी डैश डैश MP। MP हम देख रहे हैं ये हम M लिखते हैं, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन जो होता है M साउंड से होता है, तो ये जो है ये हमारा वॉवेल साउंड कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट टू बी एन MP। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गिव मी डैश अम्ब्रेला विच यू बॉट एस्टरडे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अम्ब्रेला जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स, अम्ब्रेला जो है यहाँ पर हमारा वॉवेल साउंड है, लेकिन हम पूरा जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देख रहे हैं इस सेंटेंस में गिव मी अम्ब्रेला विच यू बॉट एस्टरडे, वो मुझे अम्ब्रेला दीजिए जो आपने कल ख़रीदा था। यहाँ एक किसी निश्चित खास अम्ब्रेले की बात की जा रही है, जो अम्ब्रेला वो पहले से जानता है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही डाइड विदाउट हियर। तो यहाँ पर हमारा हेयर जो है ये हमारा H लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो साउंड निकल रही है वो वॉवेल साउंड ई से निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल एन का यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा ही डाइड विदाउट एन ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा गंगा इज स्केयर्ड डैश 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 गंगा इज ए स्कैर्ड रिवर। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल, हम गंगा की बात कर रहे हैं, तो गंगा एक नदी का नाम है, गंगा यानी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, आर्टिकल द का
यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सी इज़ डैश हिट रियल हिटलर। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल्स यूज़ होगा वो हमारा जो रियल है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश वावल आउल। तो यहाँ पर जो आउल है ये हमारा वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल एंड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अ बर्ड इज़ अ हैंड इज़ वर्थ टू इज़ इन बस। तो ये यहाँ पर जो हमारा ये बस है ये किसी खास चीज़ का नाम है, यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थीव्स स्टोल द मनी फ्रॉम बॉक्स। यहाँ पर अब हम देखेंगे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि यहाँ किसी जो थीव्स हैं चुराए हैं किसी खास बक्से की बात की जा रही है, उस बक्से से मनी को चुराया है, उस बक्से से पैसे को चुराया है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट डैश टैक्सी एट सच अ टाइम। यहाँ पर हम देखेंगे टैक्सी लिखा हुआ है, जो टैक्सी हमारा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश डैश विंड इज़ ब्लोइंग ईस्ट। जो पूरब से हवा आ रही है, बह रही है, वो हवा की बात की जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि एक निश्चित हवा की बात की जा रही है। अब तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज़ अ पेन। जो ईच का प्रयोग हुआ है द, यहाँ पर हम आर्टिकल एक खास लड़कियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एग्स आर सोल्ड बाय डोजन। डोजन यानी कि एग्स जो हैं बेचे गए हैं, किस हिसाब से बेचे गए हैं, द का प्रयोग होगा, क्योंकि हिसाब या यहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम किसी हिसाब या दर के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डैश स्टॉर्म्स केम एट नाइट। यहाँ पर जो स्टॉर्म मन तूफ़ान आया, आधी रात को जो तूफ़ान आया उसकी बात की जा रही है, यानी कि जो तूफ़ान आया वो एक पर्टिकुलर तूफ़ान की बात की जा रही है, खास स्टॉर्म की बात की जा रही है जो आधी रात को आया है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं, जो हमारा है डैश डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस ईयर एगो। तो यहाँ पर हम इन 4 ऑप्शंस में से यहाँ पर जो हम यहाँ यूरोपियन है ये हमारा ई से लिखा हुआ है, लेकिन हमारा साउंड यू से प्रोनाउंस हो रहा है, यह जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, अ यूरोपियन होगा। नेक्स्ट हमारा है इन द मॉर्निंग आई गो फॉर डैश वॉक। मॉर्निंग में हम जाते हैं टहलने के लिए, तो यहाँ हम एक वॉक जो हमारा है यहाँ इसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इन द मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अ बुक इज़ लाइक डैश मिरर। तो यहाँ पर जो मिरर है ये हमारा जो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, यम मिरर कॉन्सोनेंट ध्वनि है, तो इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा अ बुक इज़ लाइक अ मिरर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डैश डैश डॉक्टर सेज इट इज़ अ होपलेस केस। यानी डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक केस है, तो यानी कि जो डॉक्टर है उससे हम जानते हैं, उससे हमने इलाज कराया है, उससे हम परिचित हैं, इसलिए यहाँ खास डॉक्टर की बात की जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा
ए डैश डैश एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश लुक। तो यहाँ एबल की बात की जा रही है, तो ए हमारा वॉवेल साउंड निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा एन एबल मैन हैज़ नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश लुक। नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है हमारा, गिव डैश नॉक एट द डोर। इस चारों ऑप्शंस में से हमारा कौन सा आर्टिकल्स यहाँ पर यूज़ होगा? तो आइए हम देखते हैं। नॉक जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गिव अ नॉक एट द डोर। अब हमने इस 30 सेंटेंस को सॉल्व करके देखा कि हमारा कौन सा आर्टिकल किसके पहले आता है। अब हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको इस तरह की कॉम्पिटिशनल या एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी होती रहे।